नमस्कार दर्शकों, सबसे पहले तो टी विद सुशाल की पूरी टीम की तरफ से आपको दीपावली के इस पावन अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस वर्ष आपके जीवन में ये दीपावली ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, ऐसी हम कामना करते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम बातचीत करेंगे हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे युवा से जिन्होंने अपना घरेलू जिम बना करके युवाओं को फिटनेस के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेरित किया है। आइए मिलते हैं राणा दा वाइपर से। राणा दा वाइपर, नमस्कार। सबसे पहले तो जी, आपको बहुत-बहुत थैंक यू। बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन इस पॉडकास्ट में आपका। जी, सबसे पहले मेरा आप सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार और सुशाल जी आपका बहुत-बहुत थैंक यू, मुझे इस एपिसोड में बुलाने के लिए। सबसे पहले तो राणा दा वाइपर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी। देखिए, आपने मेरा ये जो नाम सुना होगा राणा द वाइपर, मेरा मेन जो नाम है, रियल नाम से जो मुझे जाना जाता है, कमलकांत राणा के नाम से मुझे जाना जाता है। पर यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि ये जो राणा द वाइपर ये जो नाम है, ये आखिर ये जो नाम ऐसा ये क्यों है? इसके पीछे की जो वजह है, शायद इसी नाम की वजह से मैं आज आपके सामने यहाँ पर आया हूँ। द वाइपर ये जो नाम है, रैंडी ऑर्टन का मैं फैन हूँ। जी, रेसलिंग में देखता था, तो वहीं से मैं उनसे इंस्पायर होके सबसे पहले मेरे जो आइडल है, वो उन्हीं से मैं प्रेरित होके आज इस मुकाम तक आपके इस एपिसोड में आया हूँ जी। और राणा हमारा फैमिली नेम है। अच्छा, सरनेम जी, है आपका। राणा दा वाइपर जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, जी। घरेलू जिम जो आपने बनाया, ऐसी प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? जी, देखिए यहाँ पर मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा, सभी दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि इस चीज़ को आप थोड़ा-सा आप यदि इसे आप समझेंगे, चाहे आपके पास कोई भी आपके पास संसाधन ना हो, देखिए जैसे मेरे पास सोर्सेज़ नहीं था। जी, मैंने यूट्यूब पर किसी की वीडियो देखी थी मैंने कि सीमेंट से भी इस तरह डंबल वगैरह बनाए जा सकते हैं। जी। फिर मैंने उस चीज़ को ट्राई किया और मैंने अपना 1-2 डंबल मैंने शुरुआत में बनाए थे। फिर धीरे-धीरे 1-2 डंबल फिर बढ़ते गए, फिर मेरा एक छोटा-सा जिम मैंने घर पर घर तैयार कर बनाया। दिया। बिल्कुल। जी। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं मेरे जिम में जैसे सिलेंडर वगैरह होता है, जैसे रस्सी वगैरह, जैसे डंडे वगैरह जो होते हैं, उन चीज़ों को भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके। मतलब एक फ़िटनेस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास है, यदि ऐसा लगता है किसी को कि हमें जिम ही जाना है। एक परफ़ेक्ट रहने के लिए यदि मैं बात करूँ यहाँ पर तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, जिससे एक ह्यूमन बीइंग नॉर्मली वो हेल्दी भी रह सकता है, बिल्कुल जी। परफ़ेक्ट रह सकती है। ये प्रेरणा जो आपको आई फिट फिट रहने की, जी। ये घर से आपके अपना शौक था? जी, देखिए यहाँ पर ये फिट रहने की ये जो प्रेरणा है, वैसे मेरे जो फैमिली में है, मेरे जो ब्रदर है, 1-2 कज़न मेरे जो ब्रदर हैं, वो भी शुरुआत में एक्सरसाइज़ वग़ैरह करते थे वो। जी, थोड़ा उनसे भी प्रेरित होके थोड़ा रेसलिंग हम देखते थे, रेसलिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो चुका था। फिर उन रेसलर को देख के जैसे कि मेरा फ़ेवरेट रैंडी ऑर्टन है, जी। उनको देख के एक जोश सा आता था कि मुझे भी इस तरह की बॉडी मुझे बनानी है। फिर वहाँ से थोड़ा प्रेरित होके फिर बॉडी बनानी शुरू कर दी फिर हम। बहुत बढ़िया। जी, राणा जी, जब आपने घर पे ये जिम बन के तैयार हुआ, जी। तो आपके पास और भी लड़के आते हैं वहाँ बॉडी बनाने के लिए? अभी इस टाइम की यदि मैं बात करूँ, इस टाइम तो काफ़ी सारे जो यूथ है मतलब गाँव के जो बच्चे हैं, काफ़ी सारे यूथ वहाँ पर आते हैं। अब जी, आजकल भी आते थे। जी। जी, आते रहते हैं, ऐसा नहीं है। और मोटे लोग भी आते हैं मेरी तरह जिनके पेट निकले नहीं, होते मोटे लोग तो वैसे अभी तक कोई मोटे लोग नहीं आए। एक तो आपको पता ही है ना, हैं? एक जी, लोगों का एक जो माहौल बना है या उनकी एक जो सोच बनी है, जी। वो उस सोच से जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। वो जो मोटापा है, चाहे कुछ भी है, वो चीज़ सिर्फ़ वहीं तक सीमित है। कुछ फूडी लोग भी होते हैं, जी। जो खाने-पीने के शौकीन रखते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ डाइट प्लान्स वगैरह आप देते हैं लोगों को? डाइट प्लान मैं फुल चाहे आपका डाइट प्लान हो, पूरा चार्ट बना के दे सकता हूँ, पर वही है फिर लोगों को फ़ॉलो करना फिर मुश्किल हो जाता है कि ये पता नहीं क्या दे दिया ये। जी, पर यदि कोई हेल्दी रहना चाहता है या यदि आपकी मैं बात करूँ या जी, कोई और पर्सन की यदि मैं बात करूँ, कोई हेल्दी है या ज़्यादा एक्सेस यदि बॉडी में फैट है, तो यहाँ पर मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि हमारा खाने-पीने का हमारा जो सिस्टम है, उसको थोड़ा-सा उसमें बदलाव करके और कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी ऐड करके देखिए फिज़िकल एक्टिविटी में मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप सिर्फ़ जिम कीजिए, आप डंबल उठाइए। मैं सिर्फ़ इस चीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जी, सुबह-सुबह यदि आप जैसे आपकी जो छत है, वहाँ पर यदि आप चक्कर भी लगाते हैं, कुछ बिल्कुल। भी यदि आप करते हैं, आपकी रस्सी होगी, उसको भी यदि आप कूदते हैं या थोड़ी-सी सैर आपने कर ली, जी, डेली यदि आप उस चीज़ को ऐड कर रहे हैं सुबह-शाम, तो वो आपकी एक
फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है आपकी बॉडी के लिए। देखिए, आज की जो जनरेशन की बात करूँ या सबकी मैं बात करूँ, लोग ऑफ़िशियल जो लोग हैं, जी। बहुत बिज़ी शेड्यूल सबका रहता है। जी, 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 बिल्कुल। और जो आपका डाइट प्लान हम यदि हम जी, लेते हैं, बिल्कुल। हमारे दर्शक ज़रूर देख रहे हैं इस जी, पर। बिल्कुल, बिल्कुल। यदि सारा दिन काम वो कर रहे हैं, सिटिंग जॉब में हैं, डाइट प्लान से क्या वो अपना वेट को मेंटेन कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप अपना वेट भी मेंटेन कर सकते हैं और यानी कि आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है, सिर्फ़ आपको सुबह-शाम आपको थोड़ा-सा आपको टाइम तो आपको देना होगा। जी। फिज़िकल एक्टिविटी के लिए आपको टाइम देना होगा, नहीं तो मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ को लिख के, आपका जो वेट गेन है, चाहे आपका मोटापा, वो चीज़ खत्म नहीं हो सकती है वो चीज़। खाने को कंट्रोल के साथ-साथ हल्की एक्सरसाइज़ करनी करनी पड़ेगी, पड़ती है। तभी आप जी, जी, जी। फिट रह पाएँगे। हल्की एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। जी, राणा जी, मैंने आपका देखा फ़ेसबुक पे, जी, विद्युत जम्वाल जी के साथ आप कैसे कॉन्टैक्ट में आए? जी। देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए बताना चाहूँगा विद्युत जामवाल जी, उनको मैं सेकंड मेरे जो आइडल है रैंडी ऑर्टन के बाद वही आते हैं। जी, तो मैंने उनकी कोई वीडियोज़ देखी थी मैंने शायद उनकी, मार्शल आर्ट वो जो रिप्रेज़ेंट करते हैं इंडियन हमारी जो मार्शल आर्ट है कलरी-पयट्टू जिसे नाम जाना जाता है। जी, तो वहाँ पर मैंने उनके 1-2 स्टंट देखे थे, मैंने कहीं पर वो बॉटल के ऊपर वो बैलेंस बना रहे थे, तो मैंने भी वो चीज़ की थी। बिल्कुल। तो फिर जैसे मैंने वो चीज़ की और लोगों ने भी वो चीज़ की थी, तो उस चीज़ को उन्होंने वहाँ से क्या बोलते हैं मैंने उनके लिए टैग किया हुआ था। तो जैसे वो टैग किया था वो वीडियो फिर उन्होंने वो अपने यूट्यूब चैनल पर भी वो डाला हुआ है, मतलब और भी है उसमें मिक्स करके उसमें डाली हुई है, सारे हम जितने भी है मतलब उस चीज़ को, कर उस रहे हैं। स्टंट को करने वाले। जी, हाँ, वो वहाँ से मेरा फर्स्ट वीडियो गया था उनके पास। और इसके बाद जैसे मेरी वो वीडियो वहाँ पर चली जाती है, उसके बाद मतलब मैं उनके टच में ही था ओके। फिर। कभी मेरी पोस्ट लाइक हो रही है, कभी शेयर हो रही है, कभी कमेंट्स हो रहा है। विद्युत जामवाल का अब आपको पता ही है, अब आपका यदि कोई आइडल होगा, बिल्कुल। यदि आपके ऊपर यदि वो कमेंट कर रहा है या आपकी जी, पोस्ट को शेयर कर रहा है, तो जी, कितनी बड़ी बात है वो। बहुत तो मेरे बढ़िया। लिए तो बहुत बड़ी बात है वो। बिल्कुल। जी, तो उसके बाद मुझे उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से मुझे मैसेज आता है कि वो जो टी-शर्ट वो जो गिफ्ट करते हैं, उसके लिए मुझे मैसेज आता है। तो फिर एड्रेस वगैरह मैं भी फिर दे देता हूँ, फिर टी-शर्ट भी मुझे मिल जाती है। तो फिर आज तक मैं उनके टच में ही हूँ, ऐसा समझो आप। कभी उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई नहीं, आपकी? ऐसी कॉल वगैरह तो कुछ नहीं हुए अभी तक। अच्छा। जी, ये जो मार्शल आर्ट है, इंडियन मार्शल आर्ट, जी। ये आपने कहीं से सीखा है? जी, देखिए सबसे पहले मैं इस मार्शल आर्ट के बारे में बताना चाहूँगा आपको। इंडियन हमारी ये जो मार्शल आर्ट है, यहाँ पर ना सिर्फ़ हम सिर्फ़ आपस में युद्ध करना या सेल्फ डिफेंस वगैरह सिर्फ़ वो चीज़ें सीख रहे हैं। यहाँ पर हम मेंटली, फिज़िकली हर एक चीज़ से हम प्रिपेयर हो रहा है। बिल्कुल। हमारी ये जो मार्शल आर्ट है वर्ल्ड की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है। जितनी भी आज के समय में पूरे वर्ल्ड में जो मार्शल आर्ट की है, चाहे वो कुंग फू है, चाहे कोई भी है, वो जी, सारी जो मार्शल आर्ट की जो जननी है वो हमारी इंडियन मार्शल आर्ट कलरी-पयट्टू से नाम दिया जाता है। बौद्धि धर्मन जो थे उन्होंने इस मार्शल आर्ट को इंडिया से चाइना के लिए ले गया था। आज के समय में वहाँ पर जो शाओलिन वगैरह जो आप देखते जी, हैं, जी। वो यहीं से वो वहाँ के लिए गई हुई है। सबसे पहले मार्शल आर्ट जो है इंडिया में ही जी। बना था। मार्शल आर्ट की जो जननी मानी जाती है वो इंडियन हमारी ये जो मार्शल आर्ट है, कलरी-पयट्टू जिसे मैं बोल रहा हूँ, जी। ये है वो मार्शल आर्ट। ये ये जो एक बेल्ट देखते हैं हम, जी, जैसे आप ब्लैक जो बेल्ट, बैट ब्राउन वगैरह जो बेल्ट। आप देखते हैं, वो ये क्या बोलते हैं ताइक्वांडो वगैरह ये जो चीज़ें हैं, अच्छा, वो चीज़ें इसी से मतलब मेन जो जननी मानी जाती है, वो हमारी इंडियन मार्शल आर्ट है, हमारी कलरी-पयट्टू। जी। जी, अ, स्कूल में यदि मैं बात करूँ, जी। क्या स्कूल में भी ये चीज़ें कोई सब्जेक्ट या इसका होना जी, चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब देखिए यदि मैं बात करूँ साउथ इंडिया की यदि मैं बात करूँ जहाँ से ये जो मार्शल आर्ट है, जहाँ से ये जन्मी है, जी, तो वहाँ पर एक छोटा-छोटा जो बच्चा है 3-4 साल का जो बच्चा है वो वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। अच्छे से चाहे वो लड़की है, लड़का है। अब जी, देखिए एक अपने सेल्फ डिफेंस के लिए या हेल्थ के लिए आज के टाइम में जैसे आप देखेंगे जैसे रेप वगैरह जो होते हैं जी। छोटी-छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह जो हो रहा है यदि वो जो बच्ची है 3 साल से या 4 साल से यदि वो प्रिपेयर हो रही हो है, रही है, बिल्कुल। तो आप खुद सोचिए जैसे विद्युत जामवाल की यदि मैं बात करूँ 3 साल की एज में उन्होंने मार्शल आर्ट शुरू कर दिया था। मतलब वो जो चीज़ें हैं उनकी शुरू हो चुकी थी। अब जी, देखिए हमारे हिमाचल की यदि मैं बात करूँ यहाँ पर हमारा जो बच्चा है कब कौन-सी एज में वो जो है इन चीज़ों को सीखते हैं। तो ये कहीं न कहीं हम सभी को ये चीज़ें फैलानी होगी ये हम सभी को। बिल्कुल। चाहे मैं आपकी बात करूँ, जी, चाहे किसी की भी मैं बात करूँ, ये जो चीज़ें हैं तभी आगे जा सकती है जब आप
जागरूक होंगे। जी, जी। और यदि मैं इसकी सीखने की यदि मैं बात करूँ, ये जो मार्शल आर्ट है, ये मैंने कहीं से सीखी नहीं है, ना मेरा अभी तक कोई गुरु है। जो कुछ भी है ये मेरा खुद का शौक है, नंबर 1, और सेकंड मेरे जो इंस्पिरेशन है विद्यु जामवाल, उनसे मैं इंस्पायर होके इस मार्शल आर्ट को सीख रहा हूँ। चाहे वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं उस चीज़ को चलो ठीक है, चाहे उसे कॉपी करना मानो, चाहे कुछ भी मानो, जी, पर मैं उस चीज़ को सीख रहा हूँ। चाहे मेंटली, चाहे फिज़िकली फिट रहने के लिए, चाहे किसी भी तरह से। जी। जी, यूट्यूब के माध्यम से ही आप जी, सीखते हैं इसको और सीखते भी हैं। जी, अपने दर्शकों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों को फिट रहने के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूर इन एक्टिविटीज़ को यूट्यूब के माध्यम से, यदि आपके आसपास कोई ऐसी क्लासेस लग रही है, मैं आप सभी को इस फील्ड के लिए ज़रूर प्रोत्साहित करना चाहूँगा। अपने बच्चों को ज़रूर ये एक्टिविटीज़ सिखाएँ। जी। यहाँ पर मेरा एक छोटा-सा मैसेज रहेगा, मेरा ज़रूर। ऑल ओवर हिमाचल के लिए, चाहे पूरे इंडिया के लिए यदि मैं बात करूँ, स्पेशली चाहे वो पेरेंट्स की बात हो, चाहे भाई-बहन, चाहे कोई भी हो, उनके लिए मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा, देखिए, पढ़ाई में चाहे और किसी भी चीज़ में सब लोग आगे आ रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है? जैसे हमारी फ़िटनेस की ये फ़ील्ड है, चाहे सेल्फ डिफेंस है, चाहे कुछ भी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में भी हम सभी को आगे आना होगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस चीज़ों में। तभी हमारा जो इंडिया है, हमारा जो हिमाचल है, वो एक अलग तरीके से आएगा वो सामने। आपने एक अभियान शुरू किया था, जी। जिसका नाम नशा छोड़ो, बॉडी बनाओ। जी। इसके बारे में कुछ बताइए? जी, देखिए, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नशा मुक्त मेरा ये जो अभियान है, इसकी वजह से मैं आज के टाइम में अभी चुप भी हूँ। यदि प्रेज़ेंट की यदि मैं बात करूँ, अभी मैं ओपनली कहना चाहूँगा ख़ैर इस बात को कि अभी मैं अपने मतलब जहाँ पर मैं हूँ, अभी बिल्कुल चुप हूँ इस चीज़ पे, जिस चीज़ को मैंने शुरू किया था। जी, उसकी भी कुछ वजह होगी, वो आने वाले समय में वो पता चल जाएगा कि वो वजह क्या थी। बिल्कुल। एक्चुअल इसकी जो शुरुआत की थी मैंने, नशा छोड़ो बॉडी बनाओ, जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने अपने फर्स्ट मेरा जो वीडियो है वहाँ पर मैंने उस दिन ये चीज़ डाली हुई थी कि एक मतलब मैं चाहता हूँ कि आज का एक जो यूथ है वो नशे से दूर होके एक फ़िटनेस की गतिविधियों में वो आगे आए। आगे आए। ये मैं चाहता था कि एक जो यूथ है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये जो अभियान है, इस तरीके से मुझे अभियान चलाना है या ऐसा कुछ मैंने करना है या लोगों के सामने नज़रों में मुझे ऐसा फ़ेमस होना है, ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं कुछ था। नहीं। मैं सिर्फ़ ये चाहता था कि एक जो यूथ है, फ़िटनेस की ओर वो आगे आए। जी। जी। दर्शकों, आप सभी से गुज़ारिश है कि नशे से दूर रहें और इस अभियान में जुड़ें राणा द वाइपर के साथ। आजकल राणा जी एक नशा चल रहा है, जी, चिट्टा। जी। बहुत से केसेस हम देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे पढ़ जी, रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जब उन लड़कों की डेथ हो जाती है, उसके बाद जब उनका पोस्टमार्टम होता है, उसमें पता चलता है कि उनकी डेथ जो हुई है, ड्यू टू नशे की ड्रग्स। हेवी डोज़ से हुई है। जी। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यूथ के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप नशा कीजिए आप। हम आपको ये नहीं बोलते कि नशा कीजिए। हर इंसान को नशा करना चाहिए, पर वो जो नशा है वो एक पॉज़िटिव नशा होना चाहिए। अब देखिए, जी, जैसे हम चिट्टे की बात करें, भांग, शराब की यदि हम बात करें, उस चीज़ का यदि आदमी एडिक्टेड हो जाएगा तो उसका तो मरना तो उसका स्वाभाविक। बनता है वो तो। जी, अब देखिए, उसकी जो फ़ैमिली है, चाहे बिल्कुल, कोई परिवार वाला है, चाहे किसी के भाई-बहन, माता-पिता हैं, उस जो फ़ैमिली है, उनका जो चेहरा है, वो उन्हें एक बार ना ज़रूर देखना चाहिए, बिल्कुल। कि आखिर उनके ऊपर क्या बीत सकती है। जी, अब ज़्यादा मैं यहाँ पर ज्ञान नहीं दूँगा, सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि आप ज़िंदगी में सक्सेस होने का नशा कीजिए। बिल्कुल। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। जी, राणा जी, स्कूल में हमने दिवाली का जो एसे पढ़ा होगा, जी, उसमें हम लिखते थे कि दिवाली वाले दिन लोग शराब पीते हैं या जुआ खेलते हैं। आज हम इसको सामने देख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? जी। देखिए, जो चीज़ उस टाइम से पढ़ी जा रही है और आज के समय में वो जो बच्चे हैं, चाहे टीचर है, वो उस चीज़ को पढ़ा भी पढ़ा रहे है। हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। जी, पर उस चीज़ का रिज़ल्ट क्या है सामने, वो आप देख रहे होंगे। जी, बिल्कुल, कभी किसी की डेथ हो जाती है या कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मेन वजह क्या है? वही है। बिल्कुल। कहीं न कहीं नशा तो है ही है ना वो तो। जी, जी, जी। हुँ। तो वो चीज़ हम सामने जब हम देख रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी की भी यहाँ पर एक
कड़ी निंदा करनी चाहूंगा मैं हमारी जो सोसाइटी के जो लोग हैं। जी, अब देखिए, चलो ठीक है, किसी के घर में यदि कोई नशा कर रहा है, लोगों का क्या है, उस चीज को वहीं तक रखते हैं सीमित। ठीक है, नशा कर रहा है या जैसी जिंदगी चली हुई है जी, वो सिर्फ चली हुई है, उस चीज को आगे नहीं लाना चाहते हैं लोग। बिल्कुल। अब मैं खुद की यदि बात करूं, मैंने तो अपने भाई को तक नहीं छोड़ा इस चीज में। अब वही है ना, यदि कहीं पर गलत हो रहा है, उस चीज को यदि हम आगे नहीं लाएंगे तो फिर सुधारने की पूरी कोशिश करनी नहीं होगा चाहिए। ना, इस तरह नहीं होगा ना सुधार। जिस तरह लोगों के ऊपर ये जो चुप्पी जो बैठी होती है, अब देखिए किसी की कंप्लेंट यदि करनी होती है पुलिस थाने के लिए, कितना लोग डरते हैं बिल्कुल, कि हमारे ऊपर पता नहीं क्या हो जाएगा। हमें जागरूक होने की जागरूक आवश्यकता है। होने की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख रहे हैं बाहर दिवाली का माहौल चल जी, रहा है, पटाखे जल रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या आपको पटाखों से डर लगता है या फुलझड़ियों से? जी, अब देखिए यहाँ पर मैं ये पटाखे और फुलझड़ियों वाली यदि बात मैं करूँ, जी, अब बचपन से हम वो चीज़ देख रहे हैं, जला रहे हैं, अच्छा लगता है, आनंद लेते हैं सब। जी, पर कहीं न कहीं लोग उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो जी, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आज के समय में, बिल्कुल। चाहे हमारे हेल्थ की यदि बात करूँ, ठीक है? जी, कितना आप देखेंगे, जैसे हमारी प्रदूषण दिवाली है आज, तो कितना आप नेक्स्ट डे आप पॉल्यूशन देखेंगे। बिल्कुल। हमारा जो एनवायरनमेंट है पूरी तरह वो जकड़ा हुआ होगा। जी, और कितना एक ह्यूमन बीइंग जो है उस चीज से इफेक्टेड होगा, चाहे बिल्कुल। हमारे लंग्स, हार्ट, जी, कोई भी आपका सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, कितना वो इफेक्ट होगा। इफेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपने इन्वायरमेंट के प्रति, उसके प्रति भी अवेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल, लोगों को, चाहे बच्चों को, सबके लिए बोलना पड़ेगा कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत जो कुछ भी है, पर ज्यादा नहीं, ज्यादा वो चीज नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत एंटरटेन के लिए चलो जो भी है, साल में एक बार आता है। पर यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे हर साल हम दीपावली मनाते हैं, पटाखे हम जलाते हैं, कहीं न कहीं यदि लोगों की भी यदि कोई ऐसी सोच बनती कि हमारी सोसाइटी से ये जो, चाहे पॉल्यूशन की यदि मैं बात करूँ, नशे की यदि मैं बात करूँ, इस चीज़ के प्रति यदि एकजुट होके, जैसे उन पटाखों के लिए एक खुशी का माहौल होता है, इन चीज़ों के लिए भी यदि आपस में, जैसे आप हैं, मैं हूँ, 2-4 लोग कोई और हैं, यदि बिल्कुल, मिल-जुल कर एक अच्छी सोच यदि बनाते हैं, हमारी जो सोसाइटी है, कितनी अच्छी बनेगी वो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। जी। साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पटाखे जलाइए ज़रूर, लेकिन अपने पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। कम से कम पटाखों में ये दिवाली अपने परिवार के साथ मनाएँ। कोई आपके जीवन में कोई फुलझड़ी तो ज़रूर होगी। फुलझड़ी कौन-सी? आप समझ रहे हैं मैं किस ओर वो जी, आपसे आप बात करना चाह बात रहा कर सकते हैं हूँ। जी, फुलझड़ी। अब देखिए फुलझड़ी भी हमारे पास एक मेन फुलझड़ी, आपकी हुँ। दीपावली वाली फुलझड़ी जो जल अभी तो रही है। फुलझड़ी होती है। जी, जब शादी हो जाए उसके जी। बाद घर में वो बम बन जाती है। जी, अब देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, ठीक है, मेरी पर्सनल लाइफ़ है या आपकी पर्सनल लाइफ़ है या कोई और होगा, सबकी एक पर्सनल लाइफ़ होती है। जी, जी, ठीक है, जी। मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ़ है। बिल्कुल। आने वाले समय में मेरी मतलब शादी कोई होगी, ना मैं कोई शादी करूँगा, है। जी। वो कोई, ये कोई बड़ी चलो बात नहीं बताइए। समझूँगा मैं इसको। जी, 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 जी। 75 डेज़ हार्ड चैलेंज जी। ये शुरू कैसे हुआ, क्या हुआ इसके बारे में कुछ बताएँगे? जी, बिल्कुल। 75 डेज़ हार्ड चैलेंज, अंकित नाम का एक लड़का है हरियाणा से। उसने, वो इंडिया का फर्स्ट बंदा है जिसने ये जो चैलेंज है कंप्लीट किया है। जी, और मैंने भी हिमाचल का, मैं पहला बंदा हूँ जिसने ये शुरू किया है हिमाचल में। जी, या तो यहाँ पर मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, ये एक ऐसा चैलेंज है, इसमें ना सिर्फ़ ये नहीं कि हमें सिर्फ़ अपनी फ़िटनेस बनानी है या 75 डेज़ में मैं खुद की बॉडी बदल दूँगा। इसमें हमारी सोच, अब देखिए जैसे इसमें एक बुक रीडिंग करने की इसमें बात आती है। 5 जो रूल्स है इसमें, वो हमें इसमें फ़ॉलो करने होते हैं, जिससे एक जो पर्सन है वो अपनी लाइफ़ बिल्कुल चेंज कर सकता है वो। 75, अब देखिए 21 डेज़ में जैसे हमारा एक रूटीन बन जाता है हमारा 21 डेज़ में। जी, चाहे कुछ भी चीज़ के लिए यदि आपको रूटीन बनाना है, 21 डेज़ में आपका रूटीन बन जाता है। अब 75 डेज़ का जब आप चैलेंज लेंगे, तो कहीं न कहीं आपकी जो लाइफ़ है वो इससे चेंज हो जाएगी वो, जब आप इन चीज़ों को आप फ़ॉलो करेंगे। इन 75 डेज़ में जी, आप करेंगे क्या-क्या? जी। देखिए 75 डेज़ वाला हमारा ये जो चैलेंज है, इसमें हमें एक तो 2 टाइम हमें इसमें वर्कआउट करना होता है। वो हमारा जो वर्कआउट है वो सुबह-शाम होता है। एक हमें इंडोर करना पड़ता है, एक हमें आउटडोर करना पड़ता है। सेकंड हमारा जो रूटीन है इसमें वो है आपका, सेकंड जो रूल है इसमें वो है 4.5 लीटर पानी, वो डेली पीना होता है, सुबह से शाम तक, रात तक। जी,
और थर्ड, जैसे स्वीट्स वगैरह है, जितनी भी जो चीज़ें हैं वो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है, स्वीट्स वाली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड। अब फोर्थ इसका जो रूल है, कोई ना कोई नॉन फिक्शन बुक हमें इसमें रीड करनी होती है। वहाँ पर मैंने जो बुक ली थी भागवत गीता को मैं वहाँ पर पढ़ रहा था, पर मेरी बैक पेन की वजह से मैं जो चैलेंज है ये मुझे स्टॉप करनी पड़ी। 30 डेज़ की मेरी जो चैलेंज है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर वो देखी जा सकती है। जी। 30 डेज़ तक कंटिन्यू आपने जी, ये जी, जी। प्रोसेस किया। 30 दिन तक बिल्कुल मैंने कंटिन्यू ये चैलेंज लिया है और 30 दिन में मैंने अपनी जो मिठाई है वो भी मैंने साइड में रखी थी। अच्छा। जी, क्योंकि इसमें मीठा वगैरह कुछ नहीं खा सकते ना इसमें। जी। जी। और एक लास्ट हमारा इसमें जो रूल रहता है वो हमारा एक क्लीन डाइट रहती है, यानी कि एक हेल्दी डाइट जानी चाहिए आपकी बॉडी के लिए। उसमें आपका जंक फूड वगैरह ये चीज़ें बिल्कुल साइड में और बिल्कुल एक क्लीन डाइट जानी चाहिए आपकी बॉडी के लिए। साथ में जैसे अल्कोहल वगैरह, स्मोकिंग वगैरह ये चीज़ें बिल्कुल दूर। रोटी, सब्जी, दालें उस चीज़ इस को आप ले तरह का सकते हैं, खाना। वो आपका एक हेल्दी फूड आ जाता है। जी। यदि आप मान के चलिए 5 दिन तक रेगुलर इसको कर रहे हैं, 5वें दिन आप यदि कोई चीज़ को स्किप कर जाएँ, तो क्या ये शुरू से करना पड़ेगा? जी, बिल्कुल ये जो चैलेंज है ये बिल्कुल ऐसा ही चैलेंज है। कोई भी रूल मान लीजिए मैंने आज मीठा खा लिया या मेरी मेरी जो बुक है वो मैं उसे भूल गया रीड करना, तो मेरा जो चैलेंज है वो डे 1 से शुरू हो जाता है। अब देखिए जैसे मेरे 30 डेज़ कंप्लीट हो गए थे, तो बाद में मुझे बैक पेन होगी। अब मेरा जो फिर से अभी मैं इसे लेने वाला हूँ, थोड़ा बिल्कुल अलग तरीके से आएगा ये। आप भी देखना ज़रा उस चैलेंज ज़रूर, को, ज़रूर। बिल्कुल आएगा वो अच्छे 30 से। डेज़ का आप चैलेंज भी भी मैंने आपके लिए भी देखा था। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सीखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल। जी। राणा जी, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी, आपको भी और और सभी दर्शकों को थैंक हार्दिक यू। और शुभकामनाएँ। ये जो 75 डेज़ वाला जो आप चैलेंज बता रहे हैं, जी। हम आशा करते हैं जल्दी ये शुरू हो जी, आपका। बिल्कुल। इस दिवाली पे आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए यूथ के लिए तो मैं सबसे पहले ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे इस एनवायरनमेंट को बचाइए। बिल्कुल। एनवायरनमेंट को हमें क्यों बचाना है, आप सभी जानते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जी। पर वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। जैसे साँस लेना सबसे ज़रूरी चीज़ है। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कोई भी यदि वर्कआउट वगैरह नहीं करते हैं, जी। यदि आप एक लंबी-लंबी यदि आप साँसें लेते हैं, ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज़ यदि आप करते हैं एक अच्छे एनवायरनमेंट में, तो आपकी हेल्थ के लिए तो बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल। और यूथ के लिए सीधा मेरा ये मैसेज है कि आप लोग इस फिटनेस की ओर ज़रूर आप आगे आइए, चाहे वो कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी है, चाहे स्पोर्ट्स की फ़ील्ड है, इस चीज़ को आप ज़रूर देखिए और माता-पिता से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपने बच्चों को इस फिटनेस के प्रति, चाहे स्पोर्ट्स के प्रति ज़रूर आप सभी आगे लाएँ अपने बच्चों को। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के लिए आपने जो वक़्त दिया, जी। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, बहुत-बहुत। और फ्यूचर के लिए हम पूरी आशा करते हैं अपनी पूरी टीम की ओर से आपके लिए जी। कि आप जल्दी बहुत बड़े ओहदे पे जाएँ। चलो, ये आप लोगों का, आपके दर्शकों का, सभी का प्यार बना रहना चाहिए। थैंक यू। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आशा करता हूँ आज का ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सी फ़िटनेस की बातें आपने सीखी होगी और भविष्य में ज़रूर अपने जीवन में आप उनको लाने की कोशिश करेंगे। अंत में आप सभी को इस दीपावली के पावन अवसर पर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।